पीएम मोदी ने आज से 2 दिन के बिहार दौरे की शुरुआत की है। थोड़ी देर में पटना में पीएम मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। उसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। 5 किलोमीटर के रोड शो में 32 मंच बनाए गए हैं, जहां 25 संगठन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में मंच पर राफेल ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका भी लगाई गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पीएम मोदी के जो दौरे हो रहे हैं उनमें ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है। इन दिनों हर रैली में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के विजय का जिक्र जरूर कर रहे हैं और हर मंच से पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ चेतावनी भी दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार से ही आतंक को पाताल तक खोजकर खत्म करने का ऐलान किया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फिर पीएम मोदी बिहार पहुंचे हैं। हालांकि पीएम के ये दौरे विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास को लेकर हो रहे हैं। बिहार में भी कुछ 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16 परियोजनाओं की सौगात लेकर पीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष बिहार के मूलभूत सवाल उठा रहा है। बिहार में नौकरी, रोजगार, शिक्षा, पलायन, करप्शन, अपराध जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का विजय घोष देश के कोने कोने तक नजर आ रहा है। तेरह मई पंजाब, 22 मई राजस्थान, 26 मई गुजरात, 29 मई सिक्किम, 29 मई पश्चिम बंगाल, 29 मई बिहार, 30 मई यूपी, 31 मई मध्य प्रदेश। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने अब तक 9 राज्यों का दौरा किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद 6 दिनों में 6 राज्यों के दौरे हैं और उसमें 4 दिनों के अंदर 5 रोड शो। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का तिरंगा देश के कोने कोने में लहरा रहा है और हिंदुस्तान के इसी जज्बे और जुनून को पीएम मोदी का साथ मिल रहा है। वंदे 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 वंदे। राष्ट्रभक्ति और विजय उत्सव का यही जोश देश में नजर आ रहा है। चाहे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिक्किम के 50 साल के कार्यक्रम को संबोधित करें या पश्चिम बंगाल में विकास योजनाओं की सौगात दें, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। और वही जोश अब पटना में भी नजर आ रहा है, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पूरा पटना बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग से पटे पड़े हैं। मंच पर तो राफेल फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका तक लगा दी गई है। 5 महीने में चौथी बार बिहार पहुंच रहे पीएम मोदी इस बार भी बिहार को 48,520 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसमें करीब 1200 करोड़ रुपए के पटना एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के उद्घाटन से लेकर 1,410 करोड़ रुपए के बिहटा एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव का शिलान्यास है। नबीनगर में 29,947.91 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्लांट के अलावा 3,712 करोड़ रुपए की पटना सासाराम एक्सप्रेसवे और बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले करीब 368 करोड़ रुपए के पुल का शिलान्यास भी है। लेकिन इन तमाम विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और क्षेत्रीय राजनीति के बीच पीएम मोदी के इन सभी कार्यक्रमों में एक अनिवार्य चर्चा जो हो रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर के विजय की। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंग चुकी राजनीति के बीच बिहार में पीएम मोदी इस बार रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में हर रंग जल्द चढ़ नहीं पाता।
खासकर 30 मई को पीएम मोदी बिहार के जिन इलाकों में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहां बीजेपी और एनडीए का राजनीतिक रंग फीका है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम बिहार के इलाके में 22 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे, जबकि बीजेपी को 2 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। जेडीयू का खाता तक नहीं खुला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके में आरा से बीजेपी के आर के सिंह हारे तो औरंगाबाद से सुशील सिंह, सासाराम से शिवेश राम चुनाव हारे तो काराकाट से जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा हार गए। इसी कमजोर किले में पीएम मोदी का 30 मई का कार्यक्रम है, जहां विक्रमगंज के दुर्गाडीह में कार्यक्रम है। एनडीए शायद इसी उम्मीद में है कि ऑपरेशन सिंदूर के विजय रथ पर सवार होकर इस बार शाहाबाद इलाके में एनडीए की गाड़ी भी चल निकलेगी। रोहित सिंह, पटना, आज तक।